जिस दिन आपका पीएफ राशि, ईपीएफ राशि कटेगा और आप लोगों को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का जो प्रावधान है वो आप लोग जहां काम कर रहे हो वहां से मिलेगा। मैं इस लड़ाई को आपके सामने खड़े रह के लड़ना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं और मेरे जो तमाम साथी यहाँ दिख रहे हैं, अगर ऐसी नौबत आई कि पुलिस की लाठियां अगर उन्होंने हाथ मिली तो सबसे पहले साथी हमारा खड़ा होगा, हम वहां खड़े होंगे सामने में। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम सबकी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बड़े घर के लोग हैं, हम भी आप लोगों में से उठकर आए हैं। और मैंने भैया लोगों को बताया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोगों को, कि शहर में ये जो मेरा भाई दिख रहा है समीर जांगड़े, ये रूम खोजने गया था, इसे भी कह दिया गया कि मुस्लिम, चमड़ा और गोरा लोगों को रूम नहीं देते हम लोग। ये दर्द सिर्फ आप लोग नहीं झेलते, ये दर्द हम लोग भी झेलते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं। मेरा पहनावा देखिए, किसी एंगल से मैं लगता हूँ कि मैं गरीब मजदूर घर का होऊंगा। मैं भी तो थोड़ा अच्छा खासा घर का लग ही रहा हूँ ना, पढ़ा लिखा सब लग रहा हूँ। लेकिन मुझे भी ये कहा जाता है कि तुम कितना सुंदर कपड़ा पहन लो, रहोगे तो चमार जाति की ही, रहोगी तो छोटी जाति की ही, रहोगी तो दलित ही, सूत्र ही। ये दर्द हम लोग भी झेलते हैं हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और तमाम जगह पे जहां लोग आपको प्रताड़ित करते हैं वहां लोग हमको भी प्रताड़ित करते हैं। मैं इस दर्द को समझता हूं और इस दर्द की लड़ाई ये अभी से नहीं चली आ रही है, ये आदिकाल से चली आ रही है। डॉक्टर बाबा साहब लड़े, रविदास जी लड़े, कबीरदास जी लड़े, गुरु घासीदास जी लड़े, नानक दास जी लड़े और लड़ते लड़ते ये कारवा यहाँ तक आ गया है कि आज हम लड़ रहे हैं। और अगर हम लोगों ने इस लड़ाई को जारी नहीं रखा तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को भी लड़ना पड़े। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इन जाति के दंश को देखे ही ना। सोचिए एक ऐसा समाज निर्धारित हो जहां हमारे बच्चे सिर्फ नाम से जाने जाए, अपने काम से जाने जाए, तो क्या जाति का दंश झेलना पड़ेगा? आज हमारे लोग शहरों में जाके अपनी जातियां छुपाते हैं सिर्फ इसलिए कि जाति न छुपाना पड़े। अगर एक बेहतर जीवन की तलाश रहती तो शायद मैं भी सिर्फ ओम प्रकाश लिखता, बंजारे नहीं लिखता। और एक छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो सेटल हो जाता और अपना नाम छुपा लेता। लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी और कब तक इस दर्द को झेले। मैं ये कहता हूं कि हम इस देश में आजाद भारत में पैदा हुए हैं तो हमें भी आजादी का हक है कि हम सम्मान से लिख सके कि हम बंजारे हैं, जांगड़े हैं, साहू है, केवट है, देवांगन है। और यही हमारी अगर पहचान है तो इस पहचान को लिखने में हमको शर्म नहीं आना चाहिए। हम उन लोगों को बताएंगे कि तुम जो काम कर सकते हो हम भी कर सकते हो। हमको मौका दिया गया, आरक्षण लागू किया गया, जब हमें पढ़ने का मौका मिला तो क्या हमारे लोग आईपीएस आईएएस नहीं बने? क्या हमारे लोग कलेक्टर नहीं बने? क्या हमारे लोग पायलट, सेना में अध्यक्ष नहीं बने? क्या आज चीफ जस्टिस गवाई साहब एक ऐसी कम्युनिटी के नहीं है? हमको जब जब मौका मिला है हमने साबित किया है कि हम तुम्हारी बराबरी, हम तुम्हारी बराबरी। अब यही बराबरी हमको कहा करना है रायपुर में, और उस कारखाने के मालिक को, उस कारखाने के एचआर को और सुपरवाइजर को बताना है कि साहब हम मेहनत जो कर रहे हैं हमको उनका तनख्वाह चाहिए, और अगर आप हमको निकालोगे तो तुम्हारे कारखाने में किसी को काम नहीं करते हैं। एक बार अगर हम लोग बैठ गए कारखाने के बाहर कि हम 5 साल से 7 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं, हमें वेतन भत्ता जो हमारा है उसमें वृद्धि लागू कराना है। जब ये बात सरकार तक जाएगी, जब ये बात कोर्ट तक जाएगी, तो आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा कुली, एक आप लोगों ने देखा है कुली फिल्म? उसमें मजदूर की लड़ाई लड़ता है कौन? रजनीकांत। और जो मांगे रखते हैं उसको देना पड़ता है। बताइए क्यों? क्योंकि सरकार का नियम है। लेकिन सरकार तक ये बातें पहुंची नहीं है और सरकार घुटनों पे आई है, और घुटनों पे ला सकता है वो है मजदूर संघ, मजदूर समाज और हमारे युवा साथी। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे कि सरकार महोदय, विष्णुदेव साय जी और लखनलाल देवांगन जी, श्रम मंत्री जी, सुनिए, हमारा हक है, हमारे घर में बहन है, बेटियां हैं, बच्चे, उनकी जिम्मेदारी हम पर है, उनकी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर है। हम 14,000 से 16,000 वेतन पाने के हकदार हैं। आप या तो वेतन को लागू करिए, नहीं तो हम भी देखते हैं आपके सरकार में कितना दम है। कौन साला दूसरा यहाँ पर वर्कर लेके आएगा और हमारे बिना यहाँ काम करके दिखाएगा, हम भी देखेंगे। और आपके जिलों में कितनी जगह हम भी देखेंगे। हम
हम तो इतने लोग हैं कि हमको एक एक करके भी बात है, इतनी जेल ही नहीं है छत्तीसगढ़। अगर 2 लोग को भी एक साथ रखते हम तो यहाँ, जब हम लोग 10 महीना जेल काटे तो हमने वहां यूनियन में याद कर दिया। लोग बोलते थे वकील साहब, आंदोलन वाले भैया नमस्कार, जय भीम भैया, जय नाम भैया। तो अगर हम फिर वहां के जाएंगे, फिर वहां की व्यवस्था बिगड़ेगी। वो चाहते नहीं कि हम जेल जाए, क्योंकि वहां हम जेल जाएंगे और यहाँ हमारे समाज के लोग सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि वो इस बार सहेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी 3 साल की मेहमान है, जितना उचकना है, जितना हम पे जुल्म करना है कर लो, जितना सितम ढाना है ढालो, जितना हमारे लोगों को परेशान करना है कर लो। 3 साल बाद ऐसा बटन दबाएंगे कि ये अंडू फंडू नेता की सरकार ही हमको नहीं दिखेगी। ये वो ताकत है, ये वो ताकत है जिससे सरकार भी बदलती है। और इस बात को आप लोग याद रखना साथियों, ये जो आप लोगों का तनख्वाह है वो सरकार तय करती है। अगर सरकार एक लेटर जारी कर दे या आपके क्षेत्र का विधायक एक लेटर लिख दे, सांसद एक लेटर लिख जाती है कंपनी को कि मेरे गरीब मजदूर किसान भाई लोग, यहाँ जो कर्मचारी है उनका वेतन इतना होना चाहिए, उनकी जिंदगी नहीं चल रही है 10,000 में, क्या वो कंपनी डर में वेतन लागू करेगा कि नहीं करेगा? ये ताकत आपके सांसद विधायक के पास है कि नहीं? लेकिन सोचिए कितना जमीर मरा हुआ है उन लोगों का कि उनको गरीब मजदूर की समस्या ही नहीं दिखती। जब हमारे लोग कचरा साफ करते गटर में मर जाते हैं, एक विधायक का मुंह नहीं खुलता। जब हमारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो मुंह नहीं खुलता। हमारा एक भाई करेंट से चिपक के मर गया बिलासपुर में, सरकार ने सिर्फ 5 लाख मुआवजा दिया। दुर्गा पूजा गणेश पूजा में लोग मर जाते हैं 50 लाख का, उन लोगों को मुआवजा देते हैं। सरकार को शर्म तक नहीं आती कि जाति देख करके ये लोग फैसला करते हैं, हमारी परिस्थिति देख के फैसला करते हैं कि गरीब मजदूर की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और मैं तो गर्व से कह सकता हूँ, वो तो हमारे भाई देवेंद्र मरीसा, भीम आर्मी के जो लोग हैं और जो तमाम ऐसे लोगों की वजह से आज सरकार डर रही है, हमारा हक अधिकार कर रही है। नहीं तो हम लोगों को तो कुत्ते से भी ज्यादा तुच्छ समझा जा रहा है। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को तो हमारा मरने के बाद मुआवजा भी मिल जा रहा है। सोचिए अगर हम जैसे लोग आवाज न उठाए तो क्या हमें हमारे हक का पैसा मिल पाएगा, हमारा हक अधिकार मिल पाएगा? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ जब भीम आर्मी के लोग गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ते हैं, जब बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ते हैं, तब ये अंदर से गौरवान्वित महसूस होता है कि कम से कम हम जिंदा तो हैं।